हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला केसीबी अकाडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और लेके आया हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार क्लास। कौन सी? सामान्य हिंदी की, जिसमें आपको पता है आज कौन सा दिन होगा। आज हमारा जो दिन है वो क्या है? 16वां दिन है। यानी जो सामान्य हिंदी की क्लास चलाई जा रही है वो कौन सी? 16वीं क्लास चलाई जा रही है। आपको पता है ये सभी एग्जाम के लिए है, कोई भी दुनिया का एग्जाम है, अगर सामान्य हिंदी का प्रश्न है, सामान्य हिंदी का सिलेबस अगर उसमें पूछा जाता है तो इससे सारे प्रश्न आपके मतलब सब पूरा का पूरा पेपर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? संधि, यानी क्या कहेंगे, स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। ठीक, हमने क्या जाना कि स्वर संधि 5 प्रकार से होती है। हमने 3 संधि को पढ़ रखा था। अगर हम बात करते हैं दीर्घ संधि की बात करेंगे, दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद गुण संधि पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। अब हमारी चौथी संधि जो आई है वो कौन सी है? अयादि संधि। इसके बाद 5वीं संधि जो हमारी होगी वो यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अगला वीडियो हमारा आएगा यण संधि का, और आज का जो वीडियो होगा वो किसका होगा? वो अयादि संधि का होगा। तो जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चुटकियों में आंसर आएंगे आपके। अगर वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो जाइएगा नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अयादि संधि की, कैसे पहचानेंगे इसे। तो देखिएगा, लिखा होता है, आपको पता है कि संधि जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर 2 पार्ट में उसे बांटा जाता है, यानी अगर हम बात करेंगे, देखिए कुछ लिखा हुआ आपको दिखा हुआ है, यानी अगर 2 पार्ट, यानी इसे मान लीजिए पहला पार्ट और इसे मान लीजिए दूसरा पार्ट। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हम बात करेंगे कि 2 संधि 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी पहले शब्द, यानी पहला जो पद बनेगा हमारा, उस पहले पद के जो अंतिम अक्षर होगा, पहले पद का जो अंतिम अक्षर हो उसमें इस प्रकार से आए, यानी ए, ऐ, ओ, औ आए। ठीक, पहले पद का जो अंतिम अक्षर है उसमें क्या आ जाए? ए, ऐ, ओ, औ आ जाए। ठीक, उसके अलावा देखिएगा फिर प्लस, देखिएगा दूसरा पद है, ये क्या है आपका? दूसरा पद। दूसरे पद में क्या आ जाए? कोई अन्य असमान स्वर आ जाए, यानी 4 स्वर तो आपको दिख ही रहे हैं, बाकी जो स्वर बचते हैं उसके इन चारों के अलावा कोई अन्य स्वर अगर आ जाए, कौन? दूसरे पद के पहले में, यानी दूसरे पद का पहला अक्षर क्या हो? कोई दूसरा स्वर प्रकट किया जाए, मतलब दूसरा स्वर आ जाए, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, फिर से रिपीट करते हैं, पहले पद का जो अंतिम अक्षर होगा वो इन चारों में से कोई हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो या औ हो। ठीक, और उसके बाद दूसरे पद का जो पहला अक्षर हो, इन चारों के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या होता है? ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? ए का आपका क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा, और ऐ का क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा, और ओ का क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, तथा औ का क्या हो जाएगा? औ बन जाएगा। बात क्लियर हुई? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा एक बार, कि अगर अन्य स्वर की बात करते हैं, यानी क्या आ जाए? छोटा आ जाए, ठीक, या बड़ा आ जाए, ठीक, या छोटी ई आ जाए, या फिर क्या आ जाए? बड़ी ई आ जाए, या फिर क्या आ जाए? छोटा ऊ आ जाए, या बड़ा हुआ आ जाए, यानी इन सब तरीके से जो अन्य स्वर हैं, यानी ये 4 स्वर हो गए, और इनके अलावा कोई दूसरे पद के पहले ये सब स्वर अगर आ जाएं तो क्या हो जाता है? ए की जगह पर क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है, ऐ की जगह पर बन जाता है आय बन जाता है, और ओ की जगह पर औ बन जाता है, तथा औ की जगह पर आओ बन जाता है। बात क्लियर हुई कि जब नया शब्द बनेगा तो ऐसे परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हम उदाहरण के साथ समझाएंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस उदाहरण से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला उदाहरण मान लेते हैं, क्या ले लें? अगर हम ले लें ने प्लस अन। ठीक, हमने पहला उदाहरण क्या लिया? ने प्लस अन। ध्यान से समझिएगा, पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम पहले पॉइंट के आधार पर चेक कर रहे हैं। देखिएगा, आप ध्यान दीजिए, ना के साथ क्या जुड़ा है आपका? ए। ना के साथ क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है। जुड़ा नहीं, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर जो है वो क्या है? ए है। इतनी बात समझ में आई? यानी पहले पद का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है? ए है। उदाहरण के आधार पर समझ रहे हैं अयादि संधि कैसे पहचानेंगी। देखिएगा, अयादि संधि कैसे पहचानेंगे। देखिएगा, पहले पद का अंतिम अक्षर ए है, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर क्या है? ए है। ठीक, फिर प्लस देखिए, दूसरे पद का पहला अक्षर आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या है? छोटा आ है। ध्यान दीजिएगा, पहले पद का दूसरा अक्षर क्या है? कोई असमान स्वर है। देखिए, इसके समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है, तो यानी दूसरे पद का जो पहला अक्षर है वो क्या है? आ है। अब आपको पता है कि जब ए और आ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? आय बन जाता है। यानी अगर ये और ये मिल गए तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा?
आय बनेगा। ध्यान से समझिएगा, ए और आ जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आय बनेगा। यानी आप अब कह सकते हैं कि ये आपका नए प्लस अन मिलकर क्या बन जाएगा, नयन। क्या बन जाएगा, नयन। देखिए आय आपके आएगा, ये ए की ए जो था क्या बन गया, आय बन गया। तो ये क्या हो गया, नयन। यानी ना और या के बीच में आय आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ध्यान से अगर पढ़ेंगे, नयन पढ़िए तो आय आपको क्या आएगा, ना के बाद आय का देखिए उच्चारण हो रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, पहले पद का जो अंतिम अक्षर था वो ए था और दूसरे पद का पहला अक्षर था जो छोटा आ था। तो आपको पता है ए और आ मिलकर क्या बनते हैं, आय। ए और आ मिलकर क्या बनते हैं, आय बनते हैं। तो देखिएगा ने प्लस अन मिलकर क्या बन गए, नयन बन गए। जिससे क्या होगा आपको पता चला, जब आय बने और आय बने, औ बने तथा आओ बने तो वहां पर कौन सी संधि पाई जाती है, अयादि संधि पाई जाती है। और संधि का क्या मतलब हुआ, संधि का क्या होता है, दो पदों का जब सार्थक शब्दों का मेल होता है तो क्या हो जाता है, उसमें एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। देखिए एक नए शब्द निर्माण हमारा हो गया, कौन सा, नयन। नयन मतलब आंख, ठीक है। तो ये नया। चलिए अगर हम अगला उदाहरण लेते हैं आय पर, ठीक। अगर हम अगला उदाहरण लेते हैं किस पर, आय पर लेते हैं। तो अब देखिए बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि अयाज सन से अगर दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। आप विश्वास रखिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आपके माइंड में, पूरा बिना लिखे कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में देखते ही सेव हो जाएगा। केवल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा अगला उदाहरण लेते हैं। अगर हम अगला उदाहरण लेते हैं, आपका पहला है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। ध्यान से देखिएगा दूसरा उदाहरण जो आएगा वो कैसे समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम उदाहरण ले लेते हैं क्या, नए प्लस अक। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने पहला उदाहरण ले लिया, दिखा दिया आपको। अब दूसरे पर ले रहे हैं, यानी आय वाला कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। ध्यान से समझिए, इसमें देखिए प्रथम पद के, देखिए जो प्रथम सार्थक शब्द है उसके अंत में क्या लगा हुआ है, आय की मात्रा लगी हुई, यानी आय है। ध्यान से समझिएगा, प्रथम पद के अंत में क्या है, आय है। और देखिए दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, आ है। ध्यान से समझिए, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, आ है। क्लियर हो रहा है ना। यानी प्रथम पद के अंत में अय और दूसरे पद के प्रारंभ में आ। तो आपको पता है क्या है कि अगर अय और आ हो जाएं तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। यानी जो आपका ये बनेगा वो क्या बनेगा, आय बनेगा। ध्यान से समझिएगा, क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं क्या बन जाएगा, देखिए तो ये आपका नय प्लस अक बन जाएगा क्या, नायक। क्या बन जाएगा, नायक। ध्यान से देखिए, आय यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आय। देखिएगा आय प्लस आ मिलकर क्या बन जाते हैं, आय। तो नय प्लस अक मिलकर क्या बन जाएगा, नायक। यानी जहां पर अब आय बन गया तो क्या हो जाएगी, वहां पे कौन सी संधि पाई जाएगी, अयादि संधि पाई जाएगी। यानी आपको पता है, और इससे क्या हो गया, संधि क्या है, संधि क्या है, नए शब्दों का निर्माण जब होता है तब क्या होती है, संधि होती कहलाती है। आपको पता है कि जब नए संधि का निर्माण होता है तब क्या होता है, वहां पर संधि कहलाती है। और संधि, अयादि संधि कैसे पहचानेंगे कि आय बन रहा है, यानी ए और आ की सहायता से क्या बन रहा है, आय बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संधि आएगी, अयादि संधि आएगी। आपको पता है आय, आय और आओ, ये अगर इस प्रकार से बनते हैं, शब्दों का मेल होता है तो वहां पे कौन सी संधि पाई जाती है, अयादि संधि पाई जाती है। क्लियर है ना। अब बात करते हैं, देखिएगा अगर हम बात करते हैं, अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरे पे उदाहरण देते हैं। तीसरे पे उदाहरण देंगे तो आपको ये वाला भी समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। तब तक इससे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपको इसका उल्टा बनाना हो तो ध्यान दीजिए, आपको नायक दे रखा है तो आपको पता है कि बीच में यहाँ पर आय आपको दिख रहा है, नायक में क्या दिख रहा है, आय दिख रहा है। और तो आप समझ जाएंगे कि आय किसमें टूटता है, आय टूटता है आय और आ में। किसमें टूटता है, आय और आ में। यानी हम ना के साथ आय की मात्रा लगा देंगे और आ, ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, या किसमें बदल जाता है, आ में बदल जाता है। और लास्ट में का है ही तो का बना देंगे, यानी इस इधर का भी इधर तोड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तीसरा उदाहरण लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। बहुत सारी की सारी चीजें, मतलब अयादि संधि से जुड़े सारे प्रश्न जो हैं वो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में अगर कोई भी एग्जाम है, फिर से कह रहा हूं कि अगर
सामान्य हिंदी से अगर प्रश्न आता है और संधि से क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए दुनिया में कोई भी एग्जाम है तो उससे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस बात का भरोसा रखिए। मैं यहाँ पर जबरदस्त कॉन्सेप्ट की क्लास चला रहा हूँ, ना कि आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं अ बनाने के लिए। देखिएगा, ध्यान रखेंगे, अगर हमने ले लिया तीसरे में, क्या ले लिया, पो प्लस, ध्यान से रखिएगा, पो प्लस अन। जो तीसरा उदाहरण हमने लिया क्या लिया, पो प्लस अन ले लिया। ध्यान से समझिए, आपको पहले शब्द के अंतिम में क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, ओ दिख रहा है, पा के साथ ओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओ दिख रहा है। ठीक, उधर देखिए दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। मजा आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। देखिएगा आगे, देखिए पहले शब्द के अंत में ओ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ दिख रहा है। आपको पता है तीसरा, देखिए जब पहले पद के अंत में क्या हो, ओ हो, और दूसरे शब्द के अंत में कोई अन्य असमान स्वर हो, तो देखिए आ गया, तो ओ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अ बन जाएगा, यानी ओ और आ मिलकर क्या बनेगा, अ बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप यहां भी कह सकते हैं, तो पो प्लस अन मिलकर क्या बन जाएगा, पवन। क्या हो जाएगा, पवन। यानी पवन की संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। यानी आपको पता है ओ और आ मिलकर क्या बन जाते हैं, अ बन जाते हैं। यहां ध्यान से देखिए, पवन बोलते समय आपको क्या होगा, अ की दिखाई देगा, अ का उच्चारण होगा, यानी पवन, यानी प अवन। ध्यान दीजिए, पवन यानी प अवन। समझ में आ रहा है ना। तो ये पवन का उच्चारण हो रहा है, इसमें अ आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, यानी ओ और आ मिलकर अ बनाते हैं। जब अ बनते हैं, नए शब्द का निर्माण होता है, तो वहां पर अयादि संधि पाई जाती है। क्लियर है ना, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। देखिएगा, अब अगर हम बात करते हैं, देखिएगा अगर बात करते हैं चौथे उदाहरण की, तो अगर हमने चौथा उदाहरण ले लिया, कौन सा, अगर हमने ले लिया धौ प्लस, देखिएगा अगर हमने ले लिया धो प्लस अक, क्या ले लिया, अगर हमने ले लिया धौ प्लस अक, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गजब का लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। समझिएगा, इसके धा के साथ देखिए, धा के साथ क्या लिखा है, औ की मात्रा लगी हुई है। धा के साथ क्या लगा है, औ की मात्रा लगी हुई है। यानी प्रथम पद में क्या है, अंत में औ है, और दूसरे पद के अंत में क्या है, छोटा आ है। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि देखिए अ और आ जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, अ और आ जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। यानी अ और आ मिले तो क्या बन गया, आओ बन गया। ध्यान से समझिए, तो उस प्रकार धौ प्लस अक मिलकर क्या बन जाएंगे, धावक। क्या बन जाएंगे, धावक। समझ में आ रहा है ना। देखिएगा अब ये आपका क्या बना, आओ। ध्यान से देखिए, धावक यानी धा आवक। देखिएगा आओ इसमें दिख रहा है ना। तो आपको पता है जब आओ बनता है तब क्या आता है, वहां पर कौन सी संधि पाई जाती है, अयादि संधि पाई जाती है। क्लियर हुआ ना कि अ और आ मिलकर आओ बनाते हैं और इससे नए शब्द का निर्माण होता है, तो वहां पर कौन सी संधि पाई जाती है, अयादि संधि पाई जाती है। तो ये अयादि संधि के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनके उदाहरण के आधार पर आपको समझाया गया। ठीक, आप समझ सकते हैं, जब आओ आता है तो आओ किस किस में टूटता है, औ प्लस आ में। तो आप इसका उल्टा भी बना सकते हैं इधर भी, कि क्या हो जाएगा, धा के साथ अ हो जाएगा और वह आपका किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। क्लियर है ना। इसी प्रकार इधर से उल्टा समझेंगे तो देखिएगा, इधर अगर पवन में अगर आ गया आओ, अब आ गया तो आपको पता है ओ और आ में टूटता है, यानी पा के साथ ओ लग जाएगा और देखिए ये हुआ आपका आ में बदल जाएगा। ठीक, उल्टा देखिए। इसी प्रकार देखिए आय बन रहा है, यहाँ पर आय बन रहा है, तो आय में पता है आपको कि आय में क्या होता है, प्रथम पद में आय की मात्रा रहेगी और दूसरे में जो या है आपका बड़ा या है जो वो आ बन जाएगा। ठीक, छोटा आ बन जाएगा। अगला इसी का उल्टा, अगर देखिए आपको पता है आय बन रहा है, आय अगर बन रहा है तो आपको पता है कि प्रथम पद में ए की मात्रा होगी और द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, प्रारंभ में आ जाएगा, यानी ना पर क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगी और या पर या आपका क्या हो जाएगा, छोटा आ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उधर से भी तोड़ सकते हैं, यानी चाहे आपको इधर से इधर को बोले या उधर को इधर से, यानी किसी चाहे आपको तोड़ने को बोले या जोड़ने को बोले, तो आप दोनों संधि विच्छेद बड़े आराम से कर सकते हैं और इसे पहचान भी सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, क्या करना है आपको, इतना देखना है कि शब्द में क्या हो,
आए आए आओ आओ अगर आपको दिखाई दे रहा है, यानी आए आए आओ आओ का उच्चारण हो रहा है बोलते समय, तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे क्या हो जाएगा कि वहां पर अयाज संधि पाई जाएगी। ठीक, ये पहचानने का तरीका है कि अगर उच्चारण में आपको आए आए आओ आओ अगर लिखा सुनाई पड़ रहा है उच्चारण करते समय, तो आप ये समझ जाएंगे कि वहां पर अयाज संधि पाई जाएगी। तो ये रहा आपका अयाज संधि से जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कहने का मतलब अब इससे बाहर अगर इतना आप तैयार कर लीजिए अयाज संधि से, तो आपका एक भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस बात का भरोसा रखिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आपके पास कोई भी बुक है, अगर अयाज संधि से अगर क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, आप पूरा क्वेश्चन उठा लीजिए और इसी 4 कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके पूरे प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे किसी भी एग्जाम में आए हों, सामान्य हिंदी में अगर अयाज संधि से है तो इसी 4 कॉन्सेप्ट से आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण है तो आपको और उदाहरण हम करवा रहे हैं, 4-5 उदाहरण और दिखा देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं फिर और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला उदाहरण लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, तो कॉन्सेप्ट पे नजर डालिएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम उसको उल्टा तोड़ के दिखाएंगे, यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे, आपको इधर से दिखा रहे थे, जोड़ के दिखा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, संधि को तोड़ के दिखाएंगे। देखिएगा, अगर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या आपको अगर दे रखा हो, आ जाए आपके क्वेश्चन में कि हवन, हवन में पहचानिए कौन सी संधि है। ध्यान से समझिए, अगर हवन में पहचाना जाए कौन सी संधि है, तो आपको देखिएगा, आप ध्यान से समझिए, यहां पर क्या बन रहा है, अव बन रहा है। ध्यान से समझिए, इसके बीच में हा अवन, देखिए अव बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब आप ध्यान रखिएगा कि जब अव बन रहा है तो इसके उल्टा जाइए, यानी पहला पद किसमें हो जाएगा, ओ में हो जाएगा, और दूसरे पद के साथ क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हवन में देखिए हुआ क्या किसमें बदल जाता है, आ में बदल जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि हा के साथ, देखिएगा हा के साथ क्या बन जाएगा, हा हो जाएगा आपका हो में, यानी आपको पता है पहले पद का जो अंतिम बनता है वो किसमें बनता है, ओ में बनता है। क्लियर है ना, पहले पद का जो अंतिम है वो ओ में बनेगा, प्लस किसमें बनेगा, देखिएगा ये पहला पद जो किसमें बनेगा, आ में बनेगा, यानी दूसरे पद का जो पहला अक्षर होगा वो आ में, यानी हुआ किसमें बदल गया, आ में, और पीछे क्या बच गया, ना बच गया। यानी हवन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो प्लस अन, क्योंकि आपको पता है अव इसमें है और अव किसमें टूटता है, ओ प्लस आ में टूटता है। तो ये आपका जो बनेगा वो किसमें बन जाएगा, हो प्लस अन। यानी हवन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो प्लस अन। यानी अब देखिए ये आपका अव बन रहा है, तो आपको पहले से ही पता है कि कौन सी संधि है, अयाज संधि है। कैसे तोड़ना है ये आप सीखेंगे इसके उल्टा में। ठीक, आपको यहाँ पहचानना है कि बन क्या रहा है। उच्चारण करते समय आपको देखिए हा अवन, यानी अव बन रहा है, तो अव आपको पता है ओ प्लस आ में टूटता है, तो हा के साथ क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा, और वह आपका किसमें बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। चलिए एक और आपको दिखाते हैं। अगला अगर आपको मिल जाए, अगला आ जाए आपसे प्रश्न में, क्या आ जाए, अगर पूछ लिया जाए कि गायिका, समझिएगा क्या आ जाए, गायिका, ध्यान से समझिएगा क्या आ जाए, गायिका। गायिका को ध्यान से समझिए, गायिका को आप पढ़ के देखिए तो आपको एक उच्चारण आपको बीच में सुनाई देगा, क्या देगा, आय। गायिका यानी गायिका के बीच में क्या आपका उच्चारण दिखाई देगा, आय। अब आपको पता है कि आय किस पर बनता है, आय जो बनता है वो ए आय से बनता है, यानी पहले पद का जो अंतिम अक्षर होगा वो किसमें होगा, आय होगा। ठीक, और देखिएगा ध्यान से समझिए, यानी अब अगर बात करेंगे गा है, गा जो बनेगा उस गा पे क्या हो जाएगा, गा, और इसके के बाद क्या हो जाएगा, आय की मात्रा हो जाएगी। यानी पहला पद जो गा के साथ टूटा उस पर कौन सी मात्रा चढ़ेगी, आय की मात्रा चढ़ेगी। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर देखिए या के साथ, समझिएगा या के साथ क्या है, छोटी की मात्रा लगी है, यानी जो या बदलेगा वो किस में बदलेगा, छोटी ही में बदलेगा। यहां ध्यान से समझिएगा, अगर क्या होता था मात्रा नहीं लगी होती थी तो वो किस में बदलता था, आ में बदलता था। लेकिन यहां पर देखिए छोटी की मात्रा लगी है, तो ये आपका जो अन्य असमान स्वर होगा वो इस समय क्या है, छोटी ही है, यानी छोटी की मात्रा लगी है। तो अगला शब्द जो टूटेगा वो आपका किस में टूटेगा, देखिएगा ई में, यानी आपका या जो परिवर्तित होगा वो किस में होगा, ई में। तो आप देखिए गा, गए प्लस क्या हो जाएगा, ई
और लास्ट अंतिम में क्या है, का। तो ये देखिए यह आपका किस में बदल गया, ई में बदल गया। और देखिए ये अंतिम में क्या है, का। तो गायिका का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो गय प्लस इका, यानी आय आपका किस में टूटा, आय प्लस ई में, यानी गायिका का संधि विच्छेद गाय प्लस इका। यानी अब देखिए आय बन रहा है तो अयाज संधि, और तोड़ने की अगर आय की विधि क्या है आपको पहले ही बता गया कि आय और इसके समान कोई असमान स्वर होगा उसमें टूटेगा तो वहां पर कौन सी संधि आ जाएगी, अयाज संधि पाई जाएगी। क्लियर हो रहा है ना, सारी चीजें बढ़िया लग रही हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कहीं भी डाउट हो, अगर जितना उदाहरण दिया गया अगर इस उदाहरण में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बेशक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला उदाहरण एक और लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब का है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला उदाहरण लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये लास्ट उदाहरण है तो ध्यान दीजिएगा। अगला उदाहरण अगर हमने ले लिया, देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर आ गया आपसे क्वेश्चन में पूछ गया कि धावक का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक, धावक का संधि विच्छेद कीजिए। अगर धावक आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, तो आपको इसके उच्चारण में क्या दिख रहा है, आओ, देखिएगा धावक, यानी आओ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उच्चारण हो रहा है, आओ का उच्चारण हो रहा है साथ साथ कि नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि आओ किस में टूटता है, आओ जो आपका टूटेगा यानी पहले पद का जो अंतिम अक्षर होगा उस पर क्या होगा, आओ की मात्रा होगी, आपको पता है आओ की मात्रा होगी। और दूसरी बात क्या है, वह है, तो यानी वह किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा, वह किस में बदल जाएगा, आ में। तो ध्यान दीजिए पहले में देखिए धा जो है, यानी धा देखिएगा ये क्या हो गया, धा पे किसकी मात्रा हो जाएगी, अ की मात्रा हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद देखिए प्लस, यानी ये हुआ किस में बदल जाएगा, आ में, और पीछे इसके क्या लिखा है, का, तो ये क्या हो जाएगा, अक। यानी धावक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, धाव प्लस अक, यानी आओ आपको दिखाई दिया और औ प्लस आ में ये टूटता है, आपको देखा है, आओ प्लस अन्य कोई असमान स्वर। तो ये देखिए असमान स्वर यानी मात्रा तो कोई लगी नहीं है, तो ये आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही है, यानी वह तो स्वर में बदलेगा लेकिन कोई मात्रा नहीं है, यानी छोटा आ की मात्रा है, तो ये किस में बदल जाएगी, आ में बदल जाएगा, ठीक। तो आप देख चुके, इधर से क्या हो गया, पहले जोड़ना, संधि को जोड़ना सिखाया गया, कैसे पहचानते हैं ये सिखाया गया, और उसके बाद उस संधि को कैसे कैसे तोड़ा जाएगा ये आपको सिखा दिया गया, ठीक है। आप किसी भी बुक से कहीं से भी, चाहे एग्जाम में पूछा गया हो या कोई प्रैक्टिस सेट हो या कोई भी बुक हो, आप अयाज संधि के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अयाज संधि से जुड़ा हुआ है, तो इस बात का भरोसा रखिए, सामान्य हिंदी का दुनिया में कोई भी एग्जाम हो एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, किस पूरी क्लास बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ से पढ़ाई जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ एक दो क्लासें नहीं होंगी, पूरा का पूरा वीडियो आपको सामान्य हिंदी से जितना कंप्लीट सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम का वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। अगर कहीं भी डाउट है, अगर मान लीजिए आपको कहीं भी डाउट है आज के बताए हुए क्वेश्चन में या उदाहरण में, तो आप कमेंट अवश्य करिए, तथा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, खूब मन लगाकर मेहनत करिए ताकि आपको अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उतने अच्छे से आपके माइंड में सेव हो जाएगा। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगाकर पढ़िए और ऐसे टाइम ना पास करिए, यानी अगर टाइम पास करेंगे तो समय इतना नहीं है कि आप ऐसे ही टाइम पास करते चलें और आपके पास अच्छा मौका आ जाए, कभी नहीं आएगा। अगर मन लगाकर पढ़ेंगे कहें सही टाइम पर आपको सफलता मिल जाएगी। तो यार क्या करेंगे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य करेंगे, तथा अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि जब कभी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।